जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद लार्सन में स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग गॉस का नियम भी बोलते हैं, गॉसियस थ्योरम, इसको लेके आए हैं। जो ये बोर्ड की एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना भी है और इसकी फॉर्मूला को ड्राइव भी करना है। तो आज आप लोग कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं गॉस का नियम। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। देखिए क्या कहा कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है। और गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब था घेराव, कुल आवेश, कितने आवेश से घेराव है उसका कितना गुना होता है, 1/ε0 होता है। तो यहीं से फ्लक्स निकल के आता है कि Q इन, कोई भी अगर जो सतह है, पृष्ठ है, वो उस पृष्ठ में, जैसे मान लेते हैं क्या है, एक पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर में Q चार्ज है, तो इस पृष्ठ के अंदर में जितना चार्ज रहेगा वो Q इन बाई एप्सिलॉन यही फाई होगा, ठीक है। अब अच्छा, इसकी ड्राइव को समझते हैं, डेरिवेशन को समझते हैं कि डेरिवेशन इसका कैसे होगा। तो हमने एक छोटा छोटा एरिया काट लीजिए, यहाँ छोटा छोटा एरिया, एक छोटा सा एरिया यहाँ, एक छोटा सा एरिया यहाँ, एक छोटा सा एरिया यहाँ। ये 3D शेप है। ये जो गॉसेस का जो नियम लगता है वो 3D शेप में लगता है। अब देखिए कि यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या है, r है, और इसकी भी रेडियस यहाँ से r है, और इसकी भी रेडियस यहाँ से r है, और इसकी जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, ds, छोटा सा एरिया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर है, इसकी वजह से भी इधर की ओर होगा ds, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और इसकी वजह से भी इधर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इधर, इधर ds ही भी इधर है, ठीक है। डी फाई, चूंकि पहले समझिए, चूंकि E बराबर कितना आ जाएगा, KQ/r²। देखिए ये Q है, सेंटर पे यहाँ पर Q है। इस Q की वजह से, r दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फॉर्मूला हम बताए थे, KQ/r²। क्या होता है, KQ/r²। अच्छा, अब ये स्फीयर है, ये गोला है, एक क्या है, ये गोला है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 4πr², ये s, ठीक है। तो चूंकि डी फाई कितना आ जाएगा, डी फाई क्या होता है, E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इसको समझिए, यहां से यहां तक इधर, इसको देखिए, डी फाई E ds cos 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का वेक्टर और विद्युत क्षेत्र का वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब एक ही लाइन पे और दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो उसके बीच बना कोण कितना होता है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पीछे। तो अब देखिए यहाँ से डी फाई कितना आ गया, EDS, ये क्या आ गया, EDS, ठीक है। अब छोटा छोटा एरिया काटे हैं, छोटा छोटा सरफेस में छोटा छोटा एरिया काटे हैं। जब इस छोटा छोटा एरिया को, छोटे छोटे, एक गोला था, गोले के छोटे छोटे में काट लिए हैं, काटने के बाद एक बड़ा सा गोला बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जोड़ने का नियम को हम लोग बोलते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसको यदि इंटीग्रेशन किया जाए, डी फाई इसका भी इंटीग्रेशन क्लोज, ये क्लोज करके देते हैं इसको, EDS, गोल जैसा देते हैं, तो इसका मतलब ये समझते हैं कि ये क्लोज सरफेस के लिए। ये तो फाई कितना जाएगा, E तो कांस्टेंट है, ds का s हो जाएगा ये, ठीक है। अब समझिए यहाँ से फाई कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, KQ/r², KQ/r² इंटू s का मान कितना, 4π/r²। अब देखिए फाई कितना, k का मान लिखिए 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू 4π/r²। अब देखिए 4π से 4π चला गया, r² से r² चला गया, तो फाई कितना आया, Q/ε0। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसको कलम कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये 5 मार्क्स में इस बार पॉसिबिलिटी है कि 2025 में पूछने की, क्योंकि ये सवाल जो है 2022 में पूछा था, लास्ट 2022 में, इससे पहले 2015 में और इससे पहले 2012 में, मतलब बीच में 3 साल का गैप करके पूछ रहा है। तो 2022 में पूछा हुआ है, इसका मतलब है कि 2025 में इस सवाल को पूछने की 90% चांस है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सवाल कैसे पूछता है समझिए, कि गॉसेस के नियम को लिखें और उसकी फॉर्मूला का, उसके सूत्र का सत्यापन करें 5 मार्क्स में। तो आप बस इतना कर देंगे तो आपको कितना
5 मार्क्स मिल जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर तो आगे देखते हैं। चलिए फ्लक्स वाला कुछ क्वेश्चन लेते हैं, समझिए क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन में कि एक मेरा क्यूब है, एक मेरा क्या है, क्यूब है, समझिएगा। क्यूब को हम बना रहे हैं यहां से, ये मेरा क्यूब है, ठीक है। अब देखिए कि इसके बीच में एक चार्ज रखा हुआ, क्यों एक चार्ज रखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। यहां पर जो है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ, क्यू रखा हुआ इसके बीच में, ठीक है। अच्छा, यहां से टोटल फ्लक्स कितना, फाई टोटल कितना आ जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे सरफेस जैसा भी हो, सरफेस पे आपको फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। चाहे आपका मतलब कि 3D सरफेस में, चाहे आपको बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे आपका गोला हो, तो उसके अंदर भी चार्ज कितना है, बस इतना देखना है। बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं, उसके अंदर में कितना चार्ज है बस उसको देखना है। तो फाई टोटल बराबर कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब एक फ्लक्स से कितना जाएगा, एक फ्लक्स से, एक सतह से ले लीजिए, एक सतह से लिया जाए, मान लो कि ये वाला सतह से लेते हैं, फलक बोलते हैं इसको, ये सतह से, तो कितना जाएगा, क्यू बाई, कितना सतह है, 6 सतह है, तो कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब समझते हैं क्या कि जैसे मान लो कि ये मेरा क्या था, कि ये मेरा बेलन है, ठीक है, ये मेरा बेलन है, इसके अंदर में क्यू चार्ज है, तो टोटल फाई कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये मेरा शंकु है, ठीक है, चाहे शेप आपका जैसा भी हो, लेकिन फाई टोटल कितना हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब अंदर में टोटल चार्ज कितना है, अंदर में टोटल चार्ज कितना है। अच्छा, एक आपको एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं। मान लो कि ये स्फीयर है, ठीक है, इसमें क्यू माइनस क्यू 2Q, ठीक है, कुछ चार्ज है, और ये क्यू यहाँ है। समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए इसी से कन्वर्ट, एक चार्ज बाहर में है और 3 चार्ज, एक क्यू माइनस क्यू 2Q किसमें, स्फीयर के अंदर में है। तो फाई टोटल कितना आ जाएगा, हम आपको बताया कि बाहर वाली चार्ज से कोई लेना देना नहीं, इसकी कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना क्या है कि अंदर में कितना चार्ज टोटल है। तो क्यू इन सबको जोड़िए, क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस 2Q, देखिए बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना चार्ज अंदर में है, तो देखिए प्लस माइनस चला गया, तो क्यू टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आपको भी समझ में आना चाहिए। तो ये था हमारा गॉसेस का नियम। गॉसेस का नियम बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।